यौन इच्छा मानव जीवन का एक प्राकृतिक और मौलिक पहलू है। फिर भी ये अक्सर शर्म, अपराध बोध और सामाजिक वर्जनाओं से घिरा रहता है। कई लोग अपनी यौन इच्छाओं को लेकर शर्मिंदगी या भ्रम महसूस करते हैं, ये सोचते हुए कि क्या इसे छिपाना या दबाना चाहिए। लेकिन क्या यौन इच्छा महसूस करना वाकई शर्म की बात है? ये शर्म कहाँ से आती है और हम इसे स्वस्थ तरीके से कैसे संभाल सकते हैं? इस पहले भाग में हम यौन इच्छा की प्रकृति, मानव जीवन में इसकी भूमिका और उपनिषदों की प्राचीन ज्ञान से जुड़े सबक के बारे में जानेंगे, जो हमें अपनी वृत्तियों को बिना अपराध बोध के स्वीकार करना सिखाते हैं। यौन इच्छा एक जैविक और भावनात्मक वास्तविकता। यौन इच्छा एक प्राकृतिक जैविक वृत्ति है जो मानव अस्तित्व और प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह हमारे शरीर विज्ञान में गहराई से जुड़ी हुई है, जो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन से प्रभावित होती है और हमारे विचारों, भावनाओं और अनुभवों से आकार लेती है। अपने जैविक उद्देश्य से परे, यौन इच्छा भावनात्मक जुड़ाव, घनिष्ठता और रिश्तों में व्यक्तिगत संतुष्टि में भी योगदान देती है। हालांकि इसकी प्राकृतिकता के बावजूद यौन इच्छा को अक्सर कलंकित किया जाता है, खासकर रूढ़िवादी समाजों में। छोटी उम्र से ही कई लोगों को अपनी यौन भावनाओं को गंदा, अनुचित या पापपूर्ण मानने के लिए सिखाया जाता है। ये सोच व्यक्ति के मन में गहरी शर्म, अपराध बोध और भ्रम पैदा कर सकती है। यौन इच्छा के बारे में शर्म क्यों महसूस होती है? यौन इच्छा से जुड़ी शर्म अक्सर सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सोच से उत्पन्न होती है। यहाँ कुछ मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से लोग अपनी यौन इच्छाओं को लेकर शर्मिंदगी महसूस करते हैं। सांस्कृतिक वर्जनाएं। कई संस्कृतियों में सेक्स के बारे में खुलकर बात करना अनुचित या अनैतिक माना जाता है। इससे इस विषय के प्रति गोपनीयता और शर्म की भावना पैदा होती है। धार्मिक मान्यताएं। कुछ धार्मिक शिक्षाएं यौन इच्छा को पापपूर्ण या अशुद्ध मानती है, खासकर शादी के संदर्भ से बाहर। शिक्षा की कमी। कई समाजों में यौन शिक्षा की कमी के कारण लोगों को इस विषय में सही जानकारी नहीं मिल पाती, जिससे भ्रम और शर्म की भावना पैदा होती है। पारिवारिक और सामाजिक दबाव। परिवार और समाज द्वारा थोपे गए मानकों के कारण लोग अपनी यौन इच्छाओं को छिपाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उपनिषदों की शिक्षा, यौन इच्छा को समझना। उपनिषद, जो हिंदू दर्शन के सबसे प्राचीन और गहन ग्रंथ है, मानवीय वृत्तियों और इच्छाओं को समझने का एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। उपनिषदों के अनुसार यौन इच्छा एक प्राकृतिक और शक्तिशाली ऊर्जा है, जिसे समझना और संयमित करना जरूरी है। इच्छाएं मानव जीवन का हिस्सा है। उपनिषदों में कहा गया है कि इच्छाएं मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है। इन्हें दबाने के बजाय इन्हें समझना और उन पर नियंत्रण पाना जरूरी है। संयम और संतुलन। उपनिषद यौन ऊर्जा को एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में देखते हैं, जिसका उपयोग आध्यात्मिक विकास के लिए किया जा सकता है। संयम और संतुलन बनाए रखना ही सही मार्ग है, शर्म नहीं, समझदारी। उपनिषद हमें सिखाते हैं कि यौन इच्छा को लेकर शर्म महसूस करने के बजाय इसे समझना और इसके साथ सहज होना चाहिए। यौन इच्छा से जुड़ी शर्म को कैसे संभालें? यौन इच्छा से जुड़ी शर्म को संभालने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं। स्वीकार करना। सबसे पहले यह समझे कि यौन इच्छा एक प्राकृतिक वृत्ति है। इसे स्वीकार करना और इसके बारे में खुलकर बात करना जरूरी है। शिक्षा और जागरूकता। यौन स्वास्थ्य और इच्छाओं के बारे में सही जानकारी प्राप्त करें। इससे भ्रम और शर्म की भावना कम होगी। संवाद। अपने विश्वसनीय दोस्तों, परिवार या मार्गदर्शकों के साथ इस विषय पर खुलकर बातचीत करें। ध्यान और योग। नियमित ध्यान और योग के माध्यम से मन को शांत करें और यौन ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ें। स्वयं को समझना। अपनी इच्छाओं और भावनाओं को समझने के लिए स्वयं के साथ ईमानदार रहें। निष्कर्ष। यौन इच्छा होना कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि ये मानव जीवन का एक प्राकृतिक और महत्वपूर्ण पहलू है। उपनिषदों की शिक्षाएं हमें ये समझाती है
कि इच्छाओं को दबाने के बजाय उन्हें समझना और संयमित करना जरूरी है। यौन इच्छा से जुड़ी शर्म को संभालने के लिए शिक्षा, संवाद और आत्म जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। अगले भाग में हम यौन इच्छा से जुड़ी शर्म को दूर करने के लिए उपनिषदों से प्रेरित व्यावहारिक तरीकों पर चर्चा करेंगे। तब तक अपनी भावनाओं को समझें और उन्हें स्वीकार करें, क्योंकि यही आत्म विकास का पहला कदम है। भाग 2, यौन इच्छा से जुड़ी शर्म को दूर करने के उपाय, उपनिषदों से प्रेरित व्यावहारिक तरीके। पहले भाग में हमने यौन इच्छा की प्राकृतिकता और इससे जुड़ी शर्म के कारणों के बारे में चर्चा की। अब इस दूसरे भाग में हम यौन इच्छा से जुड़ी शर्म को दूर करने के लिए उपनिषदों से प्रेरित व्यावहारिक तरीकों पर गहराई से विचार करेंगे। उपनिषदों की शिक्षाएं न केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करती हैं, बल्कि हमें जीवन के व्यावहारिक पहलुओं को समझने और संभालने में भी मदद करती है। आइए इन तरीकों को समझें और जानें कि कैसे हम अपनी यौन इच्छाओं को स्वीकार करते हुए एक संतुलित और सार्थक जीवन जी सकते हैं। 1. स्वीकार करना, पहला कदम। उपनिषदों के अनुसार किसी भी समस्या का समाधान उसे स्वीकार करने से शुरू होता है। यौन इच्छा को लेकर शर्म महसूस करने के बजाय इसे एक प्राकृतिक और मानवीय वृत्ति के रूप में स्वीकार करना जरूरी है। स्वयं के साथ ईमानदार रहें। अपनी भावनाओं और इच्छाओं को समझने के लिए खुद के साथ ईमानदार रहें। शर्म को दूर करें। यह समझे कि यौन इच्छा होना कोई गलत या शर्मनाक बात नहीं है। यह मानव जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। 2. संयम और संतुलन, उपनिषदों का मार्गदर्शन। उपनिषदों में संयम और संतुलन पर बहुत जोर दिया गया है। यौन ऊर्जा को एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में देखा जाता है, जिसका उपयोग सही दिशा में करने पर यह व्यक्ति के आध्यात्मिक और मानसिक विकास में मदद कर सकती है। यौन ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़े। यौन इच्छा को दबाने के बजाय इसे रचनात्मक कार्यों या आध्यात्मिक प्रयासों में लगाएं। संयम का अभ्यास करें। नियमित ध्यान और योग के माध्यम से मन को शांत करें और यौन ऊर्जा को नियंत्रित करें। 3. शिक्षा और जागरूकता, अज्ञानता को दूर करें। कई बार यौन इच्छा से जुड़ी शर्म अज्ञानता और गलत जानकारी के कारण होती है। उपनिषदों में ज्ञान को सबसे बड़ी शक्ति माना गया है। यौन शिक्षा प्राप्त करें। यौन स्वास्थ्य और इच्छाओं के बारे में सही जानकारी प्राप्त करें। इससे भ्रम और शर्म की भावना कम होगी। खुलकर बातचीत करें। अपने विश्वसनीय दोस्तों, परिवार या मार्गदर्शकों के साथ इस विषय पर खुलकर बातचीत करें। 4. ध्यान और आत्मचिंतन, मन की शांति। उपनिषदों में ध्यान और आत्मचिंतन को मन की शांति और आत्म जागरूकता प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका माना गया है। नियमित ध्यान करें। ध्यान के माध्यम से मन को शांत करें और यौन इच्छाओं से जुड़ी शर्म और भ्रम को दूर करें। आत्मचिंतन करें। अपनी भावनाओं और इच्छाओं को समझने के लिए नियमित रूप से आत्मचिंतन करें। 5. सेवा और दान, ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं। उपनिषदों के अनुसार सेवा और दान के माध्यम से व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगा सकता है। सामाजिक सेवा में भाग लें। यौन ऊर्जा को सामाजिक सेवा या रचनात्मक कार्यों में लगाएं। दान करें। जरूरतमंदों की मदद करने से मन को शांति और संतुष्टि मिलती है। 6. संवाद और समर्थन, अकेलेपन को दूर करें। कई बार यौन इच्छा से जुड़ी शर्म अकेलेपन और अलगाव की भावना से उत्पन्न होती है। उपनिषदों में संवाद और समर्थन को महत्वपूर्ण माना गया है। विश्वसनीय लोगों से बात करें। अपनी भावनाओं और इच्छाओं को लेकर विश्वसनीय दोस्तों या परिवार के साथ खुलकर बातचीत करें। पेशेवर मदद लें। यदि शर्म और भ्रम की भावना गहरी है, तो मनोवैज्ञानिक या परामर्शदाता से मदद लेना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। 7. आध्यात्मिकता, उपनिषदों का मूल संदेश। उपनिषदों का मूल संदेश है कि मानव जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान
और आध्यात्मिक विकास है। आत्मज्ञान प्राप्त करें। यौन इच्छा को लेकर शर्म और भ्रम को दूर करने के लिए आत्मज्ञान प्राप्त करें। आध्यात्मिक प्रयासों में लगे। नियमित रूप से प्रार्थना, ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास करें। निष्कर्ष, यौन इच्छा से जुड़ी शर्म को दूर करने के लिए उपनिषदों की शिक्षाएं हमें एक संतुलित और सार्थक दृष्टिकोण प्रदान करती है। इन व्यावहारिक तरीकों को अपनाकर हम न केवल अपनी यौन इच्छाओं को स्वीकार कर सकते हैं, बल्कि उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़कर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगले भाग में हम यौन इच्छा और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। तब तक अपनी भावनाओं को समझें और उन्हें स्वीकार करें, क्योंकि यही आत्मविकास का पहला कदम है। भाग 3, यौन इच्छा और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन, उपनिषदों का मार्गदर्शन। पिछले 2 भागों में हमने यौन इच्छा की प्राकृतिकता, इससे जुड़ी शर्म के कारणों और इसे दूर करने के व्यावहारिक तरीकों पर चर्चा की। अब इस तीसरे भाग में हम यौन इच्छा और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बनाने के तरीकों पर गहराई से विचार करेंगे। उपनिषदों की शिक्षाएं हमें यह समझाती है कि यौन इच्छा और आध्यात्मिकता एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि दोनों को संतुलित करके हम एक सार्थक और संपूर्ण जीवन जी सकते हैं। आइए इस संतुलन को समझें और जानें कि कैसे हम अपनी यौन इच्छाओं को आध्यात्मिक विकास के साथ जोड़ सकते हैं। 1. यौन इच्छा और आध्यात्मिकता दोनों का महत्व। उपनिषदों के अनुसार मानव जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान और आध्यात्मिक विकास भी है। यौन इच्छा और आध्यात्मिकता दोनों ही मानव जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं, और इन्हें संतुलित करना ही सही मार्ग है। यौन इच्छा ये एक प्राकृतिक और शक्तिशाली ऊर्जा है जो मानव जीवन के भौतिक और भावनात्मक पहलुओं से जुड़ी है। आध्यात्मिकता ये मन और आत्मा की शांति, आत्मज्ञान और परमात्मा से जुड़ाव का मार्ग है। 2. यौन ऊर्जा को आध्यात्मिकता में बदलने का मार्ग। उपनिषदों में यौन ऊर्जा को एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में देखा गया है, जिसका उपयोग आध्यात्मिक विकास के लिए किया जा सकता है। यहां कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे हम यौन ऊर्जा को आध्यात्मिकता में बदल सकते हैं। ब्रह्मचर्य का अभ्यास। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल यौन संयम नहीं है, बल्कि ये मन और इंद्रियों पर नियंत्रण का अभ्यास है। ये हमें यौन ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ने में मदद करता है। ध्यान और योग। नियमित ध्यान और योग के माध्यम से यौन ऊर्जा को मन की शांति और आध्यात्मिक विकास में लगाया जा सकता है। सेवा और दान। यौन ऊर्जा को सामाजिक सेवा या रचनात्मक कार्यों में लगाने से मन को संतुष्टि और शांति मिलती है। 3. संतुलन बनाने के लिए उपनिषदों के सिद्धांत। उपनिषदों में कई ऐसे सिद्धांत दिए गए हैं जो हमें यौन इच्छा और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बनाने में मदद करते हैं। मध्यम मार्ग। उपनिषदों में अति से बचने और मध्यम मार्ग अपनाने पर जोर दिया गया है। यौन इच्छा को दबाने या उसके पीछे भागने के बजाय इसे संतुलित करना जरूरी है। आत्मज्ञान। अपनी इच्छाओं और भावनाओं को समझने के लिए आत्मज्ञान प्राप्त करें। यह हमें यौन इच्छा और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है। संयम और अनुशासन। नियमित रूप से संयम और अनुशासन का अभ्यास करें। यह हमें यौन ऊर्जा को नियंत्रित करने और आध्यात्मिक विकास में लगाने में मदद करता है। 4. यौन इच्छा और आध्यात्मिकता के बीच संघर्ष को समझना। कई बार यौन इच्छा और आध्यात्मिकता के बीच संघर्ष महसूस होता है। उपनिषदों के अनुसार यह संघर्ष केवल तब तक रहता है जब तक हम इसे समझ नहीं लेते। संघर्ष का कारण। यह संघर्ष अक्सर अज्ञानता और गलत धारणाओं के कारण होता है। समाधान। यौन इच्छा और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बनाने के लिए शिक्षा, संवाद और आत्म जागरूकता जरूरी है। 5. यौन इच्छा और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बनाने के तरीके। यहां कुछ व्यावहारिक तरीके दिए गए हैं जिनसे हम यौन इच्छा और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बना सकते हैं।
नियमित ध्यान, ध्यान के माध्यम से मन को शांत करें और यौन ऊर्जा को आध्यात्मिक विकास में लगाएं। सकारात्मक गतिविधियों में लगें। यौन ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों, खेल या सामाजिक सेवा में लगाएं। संवाद और समर्थन, अपनी भावनाओं और इच्छाओं को लेकर विश्वसनीय लोगों से बातचीत करें। आध्यात्मिक अभ्यास, नियमित रूप से प्रार्थना, ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास करें। निष्कर्ष, यौन इच्छा और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बनाना मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उपनिषदों की शिक्षाएं हमें यह समझाती है कि दोनों को संतुलित करके हम एक सार्थक और संपूर्ण जीवन जी सकते हैं। यौन इच्छा को दबाने या उसके पीछे भागने के बजाय इसे समझना और संतुलित करना ही सही मार्ग है। अगले भाग में हम यौन इच्छा और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बनाने के लिए उपनिषदों से प्रेरित कुछ प्रेरक कहानियों और उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। तब तक अपनी भावनाओं को समझें और उन्हें स्वीकार करें, क्योंकि यही आत्मविकास का पहला कदम है। भाग 4, यौन इच्छा और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन, उपनिषदों से प्रेरित प्रेरक कहानियां और उदाहरण। पिछले भागों में हमने यौन इच्छा की प्राकृतिकता, इससे जुड़ी शर्म के कारणों और इसे दूर करने के व्यावहारिक तरीकों पर चर्चा की। साथ ही हमने यौन इच्छा और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बनाने के तरीकों को भी समझा। अब इस चौथे भाग में हम उपनिषदों से प्रेरित कुछ प्रेरक कहानियों और उदाहरणों पर चर्चा करेंगे, जो हमें यौन इच्छा और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बनाने में मदद करेंगे। ये कहानियां न केवल हमें प्रेरणा देंगी, बल्कि ये भी सिखाएंगी कि कैसे हम अपनी यौन इच्छाओं को आध्यात्मिक विकास के साथ जोड़ सकते हैं। 1. नचिकेता की कहानी, इच्छाओं पर विजय। उपनिषदों में वर्णित नचिकेता की कहानी यौन इच्छा और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बनाने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। नचिकेता एक युवा बालक था, जिसने यमराज से मृत्यु और जीवन के रहस्यों को जानने की इच्छा प्रकट की। यमराज ने उसे 3 वरदान दिए, जिनमें से एक था इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। सीख, नचिकेता की कहानी हमें सिखाती है कि इच्छाएं मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है, लेकिन उन पर विजय प्राप्त करना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। यौन इच्छा को समझना और उसे संतुलित करना ही सही मार्ग है। 2. राजा जनक का उदाहरण, गृहस्थ जीवन में आध्यात्मिकता। राजा जनक, जिन्हें उपनिषदों में एक आदर्श गृहस्थ के रूप में वर्णित किया गया है, यौन इच्छा और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बनाने का एक और उत्कृष्ट उदाहरण है। वे एक राजा होने के साथ साथ एक महान आध्यात्मिक गुरु भी थे। सीख, राजा जनक का जीवन हमें सिखाता है कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आध्यात्मिकता को अपनाया जा सकता है। यौन इच्छा को दबाने के बजाय इसे संतुलित करना और आध्यात्मिक विकास के साथ जोड़ना ही सही मार्ग है। 3. ऋषि विश्वामित्र की कहानी, संयम और तपस्या। ऋषि विश्वामित्र की कहानी यौन इच्छा और आध्यात्मिकता के बीच संघर्ष का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। विश्वामित्र एक महान राजा थे, जिन्होंने तपस्या के माध्यम से ऋषि का दर्जा प्राप्त किया। हालांकि उनकी तपस्या के दौरान उन्हें यौन इच्छा से जुड़े कई प्रलोभनों का सामना करना पड़ा। सीख, विश्वामित्र की कहानी हमें सिखाती है कि यौन इच्छा पर विजय प्राप्त करने के लिए संयम और तपस्या जरूरी है। ये हमें यह भी सिखाती है कि आध्यात्मिक विकास के लिए इच्छाओं को समझना और उन पर नियंत्रण पाना जरूरी है। 4. सावित्री और सत्यवान की कहानी, प्रेम और आध्यात्मिकता। सावित्री और सत्यवान की कहानी प्रेम और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्रेम और आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से यमराज को पराजित किया और उनके प्राण वापस ले आई। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम और यौन इच्छा को आध्यात्मिकता के साथ जोड़ा जा सकता है। सावित्री का प्रेम न केवल भौतिक था, बल्कि आध्यात्मिक भी था, जो उन्हें यमराज जैसे शक्तिशाली देवता को पराजित करने में सक्षम बनाता है। 5.
अर्जुन और उर्वशी इच्छाओं का संयम। महाभारत में वर्णित अर्जुन और उर्वशी की कहानी यौन इच्छा और संयम का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। जब उर्वशी ने अर्जुन को प्रेम का प्रस्ताव दिया, तो अर्जुन ने इसे स्वीकार करने के बजाय अपने धर्म और कर्तव्य को प्राथमिकता दी। सीख: अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि यौन इच्छा को समझना और उसे संयमित करना जरूरी है। ये हमें ये भी सिखाती है कि धर्म और कर्तव्य को प्राथमिकता देने से ही सच्ची आध्यात्मिकता प्राप्त की जा सकती है। 6. स्वामी विवेकानंद का संदेश: यौन ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ना। स्वामी विवेकानंद, जो उपनिषदों के ज्ञान को आधुनिक युग में लेकर आए, ने यौन ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यौन ऊर्जा एक शक्तिशाली शक्ति है जिसका उपयोग आध्यात्मिक और रचनात्मक कार्यों में किया जा सकता है। सीख: स्वामी विवेकानंद का संदेश हमें सिखाता है कि यौन ऊर्जा को दबाने के बजाय इसे सकारात्मक दिशा में मोड़ना जरूरी है। यह हमें यह भी सिखाता है कि आध्यात्मिक विकास के लिए यौन ऊर्जा का सही उपयोग करना जरूरी है। निष्कर्ष: उपनिषदों से प्रेरित ये प्रेरक कहानियां और उदाहरण हमें यौन इच्छा और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बनाने में मदद करते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि यौन इच्छा को दबाने या उसके पीछे भागने के बजाय इसे समझना और संतुलित करना ही सही मार्ग है। यौन इच्छा और आध्यात्मिकता दोनों ही मानव जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं, और इन्हें संतुलित करके हम एक सार्थक और संपूर्ण जीवन जी सकते हैं। अगले भाग में हम यौन इच्छा और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बनाने के लिए उपनिषदों से प्रेरित कुछ व्यावहारिक सुझावों पर चर्चा करेंगे। तब तक अपनी भावनाओं को समझें और उन्हें स्वीकार करें, क्योंकि यही आत्मविकास का पहला कदम है। भाग 5: यौन इच्छा और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन, उपनिषदों से प्रेरित व्यावहारिक सुझाव। पिछले भागों में हमने यौन इच्छा की प्राकृतिकता, इससे जुड़ी शर्म के कारणों और इसे दूर करने के व्यावहारिक तरीकों पर चर्चा की। साथ ही हमने यौन इच्छा और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बनाने के लिए उपनिषदों से प्रेरित प्रेरक कहानियों और उदाहरणों को भी समझा। अब इस 5वें और अंतिम भाग में हम यौन इच्छा और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बनाने के लिए उपनिषदों से प्रेरित कुछ व्यावहारिक सुझावों पर चर्चा करेंगे। ये सुझाव न केवल हमें यौन इच्छा को समझने में मदद करेंगे, बल्कि इसे आध्यात्मिक विकास के साथ जोड़ने में भी सहायक होंगे। 1. स्वीकार करना पहला कदम। उपनिषदों के अनुसार किसी भी समस्या का समाधान उसे स्वीकार करने से शुरू होता है। यौन इच्छा को लेकर शर्म महसूस करने के बजाय इसे एक प्राकृतिक और मानवीय वृत्ति के रूप में स्वीकार करना जरूरी है। स्वयं के साथ ईमानदार रहें। अपनी भावनाओं और इच्छाओं को समझने के लिए खुद के साथ ईमानदार रहें। शर्म को दूर करें। यह समझे कि यौन इच्छा होना कोई गलत या शर्मनाक बात नहीं है। यह मानव जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। 2. संयम और संतुलन, उपनिषदों का मार्गदर्शन। उपनिषदों में संयम और संतुलन पर बहुत जोर दिया गया है। यौन ऊर्जा को एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में देखा जाता है, जिसका उपयोग सही दिशा में करने पर यह व्यक्ति के आध्यात्मिक और मानसिक विकास में मदद कर सकती है। यौन ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़े। यौन इच्छा को दबाने के बजाय इसे रचनात्मक कार्यों या आध्यात्मिक प्रयासों में लगाएं। संयम का अभ्यास करें। नियमित ध्यान और योग के माध्यम से मन को शांत करें और यौन ऊर्जा को नियंत्रित करें। 3. शिक्षा और जागरूकता, अज्ञानता को दूर करें। कई बार यौन इच्छा से जुड़ी शर्म अज्ञानता और गलत जानकारी के कारण होती है। उपनिषदों में ज्ञान को सबसे बड़ी शक्ति माना गया है। यौन शिक्षा प्राप्त करें। यौन स्वास्थ्य और इच्छाओं के बारे में सही जानकारी प्राप्त करें। इससे भ्रम और शर्म की भावना कम होगी। खुलकर बातचीत करें। अपने विश्वसनीय दोस्तों, परिवार या मार्गदर्शकों के साथ इस विषय पर खुलकर बातचीत करें। 4. ध्यान और आत्मचिंतन, मन की शांति।
उपनिषदों में ध्यान और आत्मचिंतन को मन की शांति और आत्म जागरूकता प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका माना गया है। नियमित ध्यान करें। ध्यान के माध्यम से मन को शांत करें और यौन इच्छाओं से जुड़ी शर्म और भ्रम को दूर करें। आत्मचिंतन करें। अपनी भावनाओं और इच्छाओं को समझने के लिए नियमित रूप से आत्मचिंतन करें। 5. सेवा और दान ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं। उपनिषदों के अनुसार सेवा और दान के माध्यम से व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगा सकता है। सामाजिक सेवा में भाग लें। यौन ऊर्जा को सामाजिक सेवा या रचनात्मक कार्यों में लगाएं। दान करें। जरूरतमंदों की मदद करने से मन को शांति और संतुष्टि मिलती है। 6. संवाद और समर्थन अकेलेपन को दूर करें। कई बार यौन इच्छा से जुड़ी शर्म अकेलेपन और अलगाव की भावना से उत्पन्न होती है। उपनिषदों में संवाद और समर्थन को महत्वपूर्ण माना गया है। विश्वसनीय लोगों से बात करें। अपनी भावनाओं और इच्छाओं को लेकर विश्वसनीय दोस्तों या परिवार के साथ खुलकर बातचीत करें। पेशेवर मदद लें। यदि शर्म और भ्रम की भावना गहरी है तो मनोवैज्ञानिक या परामर्शदाता से मदद लेना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। 7. आध्यात्मिकता उपनिषदों का मूल संदेश। उपनिषदों का मूल संदेश है कि मानव जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान और आध्यात्मिक विकास है। आत्मज्ञान प्राप्त करें। यौन इच्छा को लेकर शर्म और भ्रम को दूर करने के लिए आत्मज्ञान प्राप्त करें। आध्यात्मिक प्रयासों में लगे। नियमित रूप से प्रार्थना, ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास करें। निष्कर्ष: यौन इच्छा से जुड़ी शर्म को दूर करने और इसे आध्यात्मिक विकास के साथ जोड़ने के लिए उपनिषदों की शिक्षाएं हमें एक संतुलित और सार्थक दृष्टिकोण प्रदान करती है। इन व्यावहारिक सुझावों को अपनाकर हम न केवल अपनी यौन इच्छाओं को स्वीकार कर सकते हैं, बल्कि उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़कर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यौन इच्छा और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बनाना मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उपनिषदों की शिक्षाएं हमें यह समझाती है कि दोनों को संतुलित करके हम एक सार्थक और संपूर्ण जीवन जी सकते हैं। यौन इच्छा को दबाने या उसके पीछे भागने के बजाय इसे समझना और संतुलित करना ही सही मार्ग है।